मैं मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 18वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, हर साल की तरह इस साल भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। यूपी और जिले स्तर की टॉप 10 लिस्ट भी आ गई है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनके घरों में खुशी का माहौल है। कोई मिठाई बांट रहा है तो कोई पार्टी कर रहा है, और मीडिया ने भी इन बच्चों का नाम उजागर करके उनकी खुशी में 4 चांद लगा दी है। जिले की टॉप 10 लिस्ट में से कई बच्चों के घर में गई, उनसे और उनके परिवार से मिली, और कुछ ऐसे बच्चों के घर भी गए जो फेल हुए हैं या बहुत कम नंबर आए हैं। इन सब से बातचीत करके मुझे जो महसूस हुआ कि आजकल कंपटीशन के दौर में 80 या 90% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इनके कोई मायने हैं। ना ही बच्चे संतुष्ट होते हैं, ना ही उनका परिवार। शायद संतुष्टि तो तब भी नहीं होगी जब 99.99% नंबर आए। जो बच्चे कम नंबर लाए या फेल हुए, वो और उनके माँ बाप कैमरे के सामने नहीं आए। उनमें इतनी गुस्सा, झुंझलाहट और दुख था मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। अपने को बहुत ही कमजोर, बदनाम और शर्म वाली बात महसूस कर रहे थे। बच्चों को तो ऐसे डांट रहे थे मानो उनकी समाज में नाक कट गई हो। इसी डर के चलते कई बच्चे गलत कदम उठाते हुए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। अच्छी बात है कि पढ़ाई के प्रति इतनी गंभीरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उम्र खेलने, खाने और बेफिक्र रहने की है, उसमें 100% नंबर लाने का इतना बड़ा बोझ। लेकिन आज से 20 साल पहले की बात है कि 60% नंबर लाना एक बड़ी बात हुआ करती थी। मैं खुद हाई स्कूल में 60% नंबर ला करके अपने स्कूल में रिकॉर्ड बनाई थी, क्योंकि इससे पहले इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा था। मेरे घर, परिवार, आसपास के लोग और स्कूल में महीनों खुशी का माहौल चला था। मेरे प्रिंसिपल खुश होकर के मुझे सम्मानित किए थे और बहुत सारी निःशुल्क सुविधाएं भी दी थी। यूपी बोर्ड के कई रिजल्टों को मैंने देखा। कई बच्चों को एक ही विषय में एक ही तरह के नंबर दिए गए। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसको देख करके लग रहा था कि जल्दबाजी में कॉपी जांची गई हूँ, या फिर जल्दी काम खत्म करने का बोझ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कॉपी जांचने वाले का ज्यादा पैसा कमाने का इरादा रहा हो, क्योंकि कॉपी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। या ये भी रहा हो कि कंप्यूटर फीडिंग में गलतियां हुई हैं। बगैर प्रूफ के सही बात कह पाना मुश्किल होगा। रिजल्ट तो आ गए, लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर के बच्चे और उनके माँ बाप बहुत चिंतित हैं। आज के युग में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर IAS, PCS सब बनना चाहते हैं। इन कोर्सों को पूरा करने के लिए आर्थिक पूर्ति कहां से की जाए? लड़कियों को लेकर के माँ बाप की एक अलग ही चिंता है कि पढ़ाई के लिए लड़कियों को बाहर भेजना समाज की नजर में बहुत ही गलत काम है। सरकारें रोजगार देने का वादा करती हैं, यूथ को रिझाने के लिए चुनावी मुद्दा बनाती हैं, लेकिन करती कुछ नहीं है। ऊपर से एक सरकार के द्वारा दिया गया रोजगार दूसरी सरकार सत्ता में आते ही छीन लेती है, जैसे वर्तमान में शिक्षा मित्रों का हाल है। साथ ही कई पदों की भर्तियों के मामले आज भी कोर्ट में चल रहे हैं। तो पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 100% नंबर लाने का कंपटीशन चलता है, वो किस काम का? कितनी अजीब स्थिति है कि साधारण समझे जाने वाले नंबर हासिल करने वाले बच्चे नंबर लाने की होड़ में आत्महत्या कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके विचार और अनुभव के बारे में चुप्पी साध ली जाती है। ये सारे सवाल और विचार मेरी डायरी के पन्नों में हमेशा कैद रहेंगे।